नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर 11 क्लासेज में। मेरा नाम राजेश है और हम जो पढ़ेंगे वो है दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 3 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में अपन से पूछे गए थे। मैं इसलिए आपको ये क्लास पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो आने वाला टाइम है, जैसे कि अपने पेपर स्टार्ट हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के अगले महीने में, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अपन उन चीज़ों को वापस रिवाइज करें जो कि पिछली बार 2020 में दिल्ली पुलिस में पूछी गई थी। उसी के आधार पर हमें तैयारी करनी है, क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हीं के आधार पर पेपर बनते हैं। तो आइए हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ेंगे वो है रीजनिंग वाला पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली बार हमसे दर्पण प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में। वो इस प्रकार से था कि दिए गए संयोजन का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। कुछ हमको गणित के आंकड़े दिए गए थे, कुछ छोटी एबीसीडी का एक अक्षर दिया गया था और 2 बड़ी एबीसीडी के, और पूछा गया था कि पी क्यू एक दर्पण है और उसमें दर्पण प्रतिबिंब में हमें कौन सा इसका प्रतिबिंब बनेगा। वो हमें 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से वो कौन सा है। तो मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब वाली जो क्लास बताई थी उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि मैंने आपसे कहा था कि दर्पण प्रतिबिंब के 2 ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दायां का तो हो जाता है बायां और बायां का हो जाता है दायां, ओनली, और कुछ नहीं ध्यान रखना था। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, ईजी है बहुत, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बताता हूँ मैं आपको किस प्रकार से है। अब जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है, अभी अपन को जैसे इस दर्पण प्रतिबिंब में लिखना है तो ये दायां का बायां ऐसा होगा कि जैसे ये नहीं करना कि अपन को 9 से स्टार्ट करना है वापस, अपन को ये पूरा शब्द एक मानना है, पूरी लाइन, ठीक है। और इसको पूरी को मानते हुए ये जो है यूँ पलट जाएगा, ठीक है। जब यूँ पलटेगा तो यू जो यू है ना, यू जो जहाँ पर एंड हो रही है लाइन वहीं से ही दर्पण प्रतिबिंब में स्टार्ट होगी। ये हमें ध्यान रखना है खास तौर पे। वो हमें ऑप्शन यहाँ वाला भी देगा और एक यहाँ वाला भी देगा, तो हमें इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ओनली पूरी को एक मानते हुए चलना है और इसको दायां का बायां कर देना है, ठीक है। तो लिखते हैं अपन, इसको दर्पण प्रतिबिंब में दर्शाएंगे तो यू का तो यू रह जाएगा और जो के है उसका प्रतिबिंब ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। और जो टी है वो यूँ हो तो वो यूँ हो जाएगा टी, और ये 3 भी अपना आकार बदल लेगा और जो 2 है वो भी बदल लेगा और जो 9 है वो भी बदल लेगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें एक श्रृंखला से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सीरीज से। उसमें हमें कुछ इस प्रकार की नंबर सीरीज दी गई थी और पूछा गया था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब जब हमें इस प्रकार का श्रृंखला दे देता है तो हमें दिमाग लगाना होता है कि इनका कैसे हल करना है, क्योंकि इनमें कई बार क्या होता है कि इनको जोड़ना भी पड़ता है, कई बार घटाना पड़ता है, कई बार गुणा करना पड़ता है, कई बार स्क्वायर करना पड़ता है, कई बार क्यूब करना पड़ता है। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट लगता है। हमें सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट लगा के देखने होंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें किस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगा है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है लगा है 18 में प्लस अपन 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, ठीक है। और जब 18 आ गया तो 18 में क्या ऐड करें या किससे गुणा करें कि ये 18 आ जाए। जैसे ये मान लीजिए 18 आ गया, अब ये 18 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ गया, दूसरा 18 भी आ गया। अब ये 20 कैसे है 18 से, अब जब ये 18 में प्लस करेंगे 2 तो ये 20, ठीक है। और जब 20 से 60 कैसे होगा, 20 से 60 यूँ होगा, जब 20 लिखा जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 60। इसका मतलब आप कुछ समझ रहे हैं। देखिए आप, इसमें एक सीधा सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, पहले है 0, फिर है 1, 2 और 3, मतलब ये सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 वाली, ठीक है। और यहाँ जो है जो चिन्ह दिए गए हैं अपन को, उसमें एक बार प्लस हो रहा है, एक बार गुणा हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार गुणा हो रहा है, ठीक है। ये अपन को देखना है। अब जैसे ये 60 आ गया, अब 60 से 64 कैसे होगा, अपन को 60 सिंपल सी भाषा में यहाँ लिखना है। अब जब एक बार यहाँ प्लस और एक बार गुणा हो रहा है तो अपने गुणा कर लिया तो ये प्लस होगा। और जब ये सीरीज चल रही है 1 2 3 वाली, तो 3 आ चुका है तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, और जब 60 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। इसी प्रकार हमें अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें निकालनी होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 64 है, अब प्लस हो चुका था तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब गुणा।
4 आ चुका है, उसके बाद कौन सी संख्या आती है 4 के बाद? 5। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 मल्टीप्लाई 5, 64 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 320। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, समझे? तो इसी प्रकार के हमें कॉन्सेप्ट लगाने होते हैं इन सवालों में। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो हमें क्वेश्चन देख के ही पता लग जाता है, या फिर हमें कई बार पता नहीं लगता है तो हमें ऑप्शन से भी सवाल कई बार हल करने होते हैं। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। आइए दोस्तों, इस प्रकार का भी एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे 3 दिसंबर को जो एग्जाम लगा था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था रीजनिंग प्रश्न, ये श्रृंखला वाला। तो इसमें क्या दिया गया था? 20, 41, 84, 171, 346 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब मैं इसका कैसे पता लगे? पता लगाना पड़ेगा भाई। कैसे लगाना पड़ेगा? तो 20 में ऐसा क्या किया जाए कि 41 आ जाए। अब 41 कैसे आएगा? या तो अपन 20 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ रहा है? 40। यार ये तो 40 आ रहा है, तो 1 कम आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अपन को इसमें 1 ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अपन जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। अब जब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लग रहा है तो देखते हैं आगे अगर काम करता है अपना कॉन्सेप्ट। तो ये अपना जो कॉन्सेप्ट लगाया आपने वो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं 41 से 84 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। 41 इंटू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो 2। अब जब 41 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 82। अब 82 आता है और यहाँ लिखा है 84, यानी कि 82 में क्या ऐड किया जाए कि 84 आ जाए, यानी कि 2 ऐड करना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं आप कुछ? यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे, एक सीरीज चल रही है यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे चल रही 2 2। ठीक है, अब जब 84 आ रहा है यानी कि 84 आ रहा है, उसके बाद 84 में ऐसा क्या? अब जब 84 को अपन ये मान लीजिए कि 2 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 168। अब 168 में अपन 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 171। यानी कि 1 2 3 मतलब गिनती चल रही है 1 2 3 4 5 वाली जो सीरीज चल रही है वो चल रही है, और यहाँ पे ओनली 2 2 से सबको गुणा किया जा रहा है। अब 171 यहाँ आ चुका है, उसके बाद 346 मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब जब 171 को 2 से गुणा किया जाएगा और इसमें क्या जोड़ा जाएगा? 4 जोड़ा जाएगा, तो ये आ जाएगा 346। ठीक है, अब इसी प्रकार 346 के आगे वाली संख्या कैसे आएगी, वही कॉन्सेप्ट अपन को इसमें लगाना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 346 अपन लिख लेते हैं और उसको 2 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 346 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 792। 792 में जब अपन 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 692 होगा, क्योंकि 350 700 होता है। 700 में से अगर अपन 8 माइनस करें 692 में से 5 प्लस करेंगे तो 697। तो यही क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार की एक श्रृंखला चल रही थी 1 2 3 4 5। ठीक है, और अगर आगे भी अपन करना चाहे तो उसको कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया था क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अपन ने निकाल लिया है, अपना आंसर आ चुका है। इसी प्रकार के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं और हम इन्हें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एक हमें वर्क दिया गया था, उसमें कुछ संख्याएं दी गई थी और पूछा गया था कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमें वो पूछ लेता है कई बार, और हमें ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। जब हम इन्हें देखते हैं तो सोचते हैं कि यार 17 का 8 को अगर गुणा करेंगे तो ये 272 तो आएगा ही नहीं, कैसे आएगा भाई, ये कैसे होगा, समझ में नहीं आता। जब बच्चा इसको देखता है तो एक बार तो दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या करे भाई, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो वो इसको छोड़ना ही उचित समझता है कि छोड़ दो, क्योंकि वो इसमें दिमाग लगाते 4-5 मिनट तो वैसे ही ख़राब कर देता है। और जब 4-5 मिनट एक क्वेश्चन में ख़राब कर देगा तो भाई बाकी पेपर कब करेगा भाई। तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसमें बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ही आसानी से हम इनको कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना था अपन को, क्या करना था, 17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन 8 से,
ठीक है। तो 17 × 8 कितना हो जाता है, 856 का 6 और 8 का 5 और 8 और 5 13। और जब इसको 136 आ गया तो 272 का कितना है, आधा है। और आधा का मतलब है कि 272 लाने के लिए अपन को इससे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका कितना आ जाएगा 272। ठीक है, इस लाइन से ये कॉन्सेप्ट तो ये तो आ गया अपन का। अब जब ये कैसे आएगा, अब ये इसी तरीके से अगर ये भी आता है तो मतलब जो अपने कॉन्सेप्ट लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं, जब 9 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। 108 आ गया। अब जब 108 आ गया तो 216 का ये आधा है, बिल्कुल सही चल रहे हैं अपन। जब ये आधा है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, और जब इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 216। इसका मतलब कि ये भी बिल्कुल सही आ गया, अपना कॉन्सेप्ट सही चल रहे हैं। और इसी प्रकार से हमें इस वाले को भी करना है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो बिल्कुल निकल के आ जाए, ये भी अपने सामने। तो देखते हैं, 16 गुणा जब 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। 144 और 144 को जब अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा जस्ट, ये हो जाएगा अपना 288। जब 288 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ अपनी कौन सी संख्या आ जाएगी 288, और यही हमारे ऑप्शन में दी गई थी, और यही जो है वो हमारा आंसर है। देखा कितना आसान सवाल था, मात्र 3 सेकंड का सवाल था, और बच्चे इसमें लगा देते हैं 4 मिनट 5 मिनट। और कई जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तो कर भी लेते हैं भाई, सभी एक समान नहीं होते हैं, सर्वगुण संपन्न कोई होता भी नहीं है, 100% कोई सफल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, एक हमें औसत गति से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, चाल दूरी वाला। सवाल क्या पूछा गया था कि किलोमीटर प्रति घंटे में कार की औसत गति क्या है अगर कार 3 घंटे और 30 मिनट में 210 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो वो उस कार की गति पूछ रहा है अपन से, यानी कि चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, सब एक ही चीज़ है। और इसका एक फॉर्मूला था, छोटा सा फॉर्मूला क्या था वो हमें याद रहना चाहिए था। चाल बराबर जो होता है वो होता है दूरी बट्टा समय। बस ये फॉर्मूला में याद है तो ये सवाल तो मात्र 2 सेकंड का है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूरी कितनी है इसमें, अपन को 210 किलोमीटर की दूरी इसमें दी गई है। दूरी की जगह अपन ने दूरी रख दी और समय दिया गया है 3 घंटे और 30 मिनट। बच्चे यहीं आके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 3 घंटे और 30 मिनट को कैसे लिखे, अब कई बच्चे होते हैं 3 घंटे 30 मिनट लिख दिए साहब, अब ऐसे लिखते ही सवाल हो गया गलत, बैठेगा ही नहीं। अपन को इसमें क्या करना है, पूछी गई किलोमीटर प्रति घंटे में गति पूछिए, प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में पूछिए, ना कि मिनट में। ठीक है, तो हमें 3 घंटे और 30 मिनट है, 3 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, अब इसको अपन को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन इसको पूरे में। 30 मिनट तो ये है ही, 3 घंटे में कितने मिनट होती है 180। 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 210। ठीक है, जब 210 मिनट पूरी आ गए शेष अपन टोटल निकल के, जब 210 ये समय हो गया और ये दूरी हो गई। अब ये मिनट आई है तो मिनट को अपन घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, और जब 60 से भाग करेंगे तो इसको नीचे लिखेंगे। अब जब ये नीचे आ जाएगा तो नीचे तो भाग होगा नहीं, तो ये चला जाएगा इसके यहाँ ऊपर। ठीक है, तो 60 को यहाँ से मिटान के अपन यहाँ पर लिख देंगे, और 210 से 210 कट जाएगा, और जो बचेगा 60 वही इसकी क्या हो जाएगी गति, यानी कि चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। मात्र 5 सेकंड का सवाल था, ओनली अपन को ये सूत्र याद रहना था, और जैसे अपन को सूत्र याद होगा सवाल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए कि घंटे और मिनट दोनों एक साथ दे दे, तो हम इसे पूरे को मिनट में कन्वर्ट करके और 60 का भाग दे देंगे तो वो घंटे में आ जाएगा पूरा। ठीक है, आइए दोस्तों इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सवाल की तरफ चलते हैं अपन। आइए देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, उसमें दिया गया था कि जो तीसरी संख्या है उसी तरह से संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि पूछा गया कि 9 जो संख्या है वो किस प्रकार अगली जो संख्या है कि उससे कैसे संबंधित है। जैसे कि ये 504 है 8 से संबंधित है, उसी प्रकार 9 कौन सी संख्या संबंधित होगी, वो संख्या कौन सी होगी,
ये हमसे पूछा गया है, ये हमें निकालना होगा। अब ये निकलेगा कैसे, इसमें एक सरल सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा हम उनको। जैसे कि मान लीजिए कि 8 का स्क्वायर करेंगे अपन तो 64 होता है, 64 तो इससे कम रह गया बहुत ज़्यादा, तो ये बैठ नहीं रहा। अब जैसे अपन इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब 512। हमें स्क्वायर क्यूब भी याद होनी चाहिए भाई, स्क्वायर क्यूब जब तक अपन को याद नहीं होंगे तब तक हम सवालों को नहीं कर पाएंगे जल्दी से, ठीक है। अब जब 512 आ रहा है तो ये है 504। अब इसमें से ऐसा क्या किया जाए कि 504 आ जाए। अब ये जैसे कि 8 दिया गया है ना, इसमें ये 8 ही हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो ये 504 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हमें इस वाले में करना है। अब 9 का अपन को क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। और 9 का क्यूब क्या होता है 729। और 729 में से जब हम 9 को ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 720। समझे भाई लोगों, बहुत ही आसान था और बहुत ही शॉर्ट तरीका कह सकते हैं इसको अपन। कितनी जल्दी सवाल हो गया, मात्र 5 सेकंड का भी सवाल नहीं है, 3 सेकंड में सवाल हल हो गया है। तो आइए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाई हुआ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमें एक समीकरण दिया गया था और पूछा गया था कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए कि ये 181 हो जाए। माने कि इसको अगर अपन हल करेंगे तो ये 181 नहीं आएगा। कुछ इसमें ऐसी संख्याएं हैं दो जिनको आपस में बदलना होगा। कुछ ऑप्शन दिए गए थे, हमें 4 दिए गए थे कि 5 और 6 को परस्पर बदल लीजिए। मान लीजिए कि 5 की जगह अपन ने 6 लिख दिया और 6 की जगह 5 लिख दिया, तो ऐसा करेंगे तो शायद ये 181 आ जाए। अब जब अपन भाग देंगे तो इसमें भाग ही नहीं जाएगा, तो ये पहला ऑप्शन तो अपना यहीं गलत हो गया, ठीक है। ऐसे सवालों को हमें ऑप्शन से ही हल होते हैं ये, और ऑप्शन से ही करना चाहिए, जल्दी हो जाते हैं। और जब हम 40 और 30 को करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 40 की जगह 30 लिख दिया और 30 की जगह 40 कर दिया। अब ये मान लीजिए कि अपन इसको हल करेंगे तो 6 चौके 24 प्लस 40 माइनस, अब ये 5 दिया 15, यानी कि ये हो गया 150। अब 150 और 4 जोड़ेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 154। 154 में से 154 से 40 माइनस करेंगे तो ये तो 181 से भी कम आ जाएगा, तो ये भी अपना ऑप्शन कट गया, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन लगाएंगे 30 और 24, यानी कि 30 की जगह 24 और 24 की जगह 30। अब ये वाला लगा के देखते हैं, जैसे कि 6 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और जब प्लस का जो निशान है वो प्लस का आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 24 और माइनस, और 5 × 40 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 200 में से अगर अपन 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 205, और इसमें से माइनस करेंगे अपन 24 तो कितना आ जाएगा 181, यानी कि ये अपना फॉर्मूला बिल्कुल सही है, और इसका आंसर जो होगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है मित्रों, अपन इनको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ये जो ऑप्शन से ही सवाल हल होते हैं अधिकतर, ज़्यादातर जो अपन को ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें ऐसे सवाल आते ही नहीं कि वो ज़्यादा हार्ड हो, और ऐसे सवाल आते भी हैं तो वो बहुत ही हाई लेवल वाले होते हैं। और उनको कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल हमें छोड़ने के लिए भी आते हैं, पूरे सवाल करने के लिए नहीं आते हैं। कुछ सवाल होते हैं जो कि हमें एग्ज़ाम में छोड़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। और जो ज़्यादा जानते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज है मैथ रीजनिंग का, वो उनको कर भी देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो कि वो उनकी प्रैक्टिस पे ऊपर निर्भर करता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाली क्लास में। थैंक यू।